RAW यानी कि रो। आप सभी ने ये नाम कहीं न कहीं सुना ही होगा, चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नों में या फिर किसी फिल्म में। रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है। हर देश द्वारा अपने देश की सुरक्षा के लिए कई तरह के काम करती है। चाहे किसी तरह का खतरा हो या उससे देश की रक्षा करने के लिए कई सरकार किसी तरह की सुरक्षा एजेंसी और फौज को रखती है। ऐसे ही हमारी राह है। अक्सर हम बचपन में कई सपना देखते थे कि हमको क्या करना है। कई लोग सपना होगा कि रॉ एजेंट बने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉ एजेंट क्या है? रॉ एजेंट एक देश की खुफिया सुरक्षा एजेंसी है और जो कि देश की सुरक्षा से जुड़े और कई तरह के सीक्रेट को लीक होने से सुरक्षित रखती है और देश के खिलाफ हो रही साजिशों को खत्म करती है। हम में से कई लोग अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। रॉ एजेंट का काम भी देश के लिए काम करना होता है। यदि आप भी देश के लिए काम करना चाहते हैं और नहीं जानते कि रॉ एजेंट कैसे बने, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले सन 1968 में रॉ का निर्माण चीन की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया था और वर्तमान समय में यह भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों में से एक है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालाइज विंग, जिसको हिंदी में अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद कहा जाता है, जो कि हमारे देश की खुफिया एजेंसी है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए देश के अंदर और देश के हरकतों पर नजर बनाए रखती है, जिससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। जैसे किसी देश में देश के खिलाफ कोई साजिश हो रही हो या फिर कोई आतंकवादी हरकतों को खत्म करना, इसके बारे में जानकारी प्रदान करवाना रॉ एजेंट का काम है। ये एजेंट कई सारे सीक्रेट ऑपरेशन को ये एजेंट खुद ही अंजाम देते हैं। क्या आप जानते हैं कि रॉ एजेंट के ऊपर आप RTI एक्ट यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। आप इस खुफिया एजेंसी के बारे में इससे तो जान ही चुके होंगे कि ये कितनी खुफिया गुप्त सुरक्षा संस्था है। इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि इस संस्था से जुड़ने वाले एजेंट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं पाई जाती। रॉ द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी प्रधानमंत्री को भेजी जाती है, जिसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता। यदि कोई रॉ एजेंट पकड़ा जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उससे किसी तरह का संबंध नहीं रखती है। तो आइए जानते हैं क्या है रॉ का इतिहास। रॉ के निर्माण से पहले दूसरे देशों की भारत के खिलाफ की जाने वाली साजिशों और हमलों की तरह गुप्त जानकारी प्राप्त करने का काम अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया जाता था, जिसका निर्माण अंग्रेज सरकार द्वारा किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध 1933 के दौरान अंग्रेज सरकार द्वारा दुश्मनी देशों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवशेषण ब्यूरो का निर्माण किया गया था। अंग्रेज शासन खत्म होने के बाद भी ये एजेंसी इसी प्रकार काम करती रही, लेकिन जब 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ, भारत को विजय नहीं मिल पाई। इसका मुख्य कारण था कि देश की सेना के पास दुश्मनों की कोई जानकारी नहीं थी, जिसके बाद विदेशी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस स्वदेशी खुफिया एजेंसी का निर्माण कराया। यही वर्तमान समय में रॉ कहलाती है। तो ये आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि रॉ एजेंट कैसे बने। तो रॉ एजेंट बनने के लिए आपको कुछ तरीकों को फॉलो कर सकते हैं, अर्थात कुछ तरीकों के आधार पर आप रॉ एजेंसी के लिए काम करने के लिए चुने जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह का कोई सीधे तौर पर परीक्षा नहीं होती है, जिसके लिए आपको भारतीय रक्षा नेत्र या फिर सिविल परीक्षा में अपनी सेवा देनी होगी। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार आपको रॉ में कार्य करने का मौका मिल सकता है। रॉ एजेंट बनने के लिए आप SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत कैबिनेट सचिवालय क्षेत्र अधिकारी पद की वैकेंसी आने पर इसमें आवेदन कर लें। इसकी परीक्षा को यदि आप पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू होने के बाद आपकी नौकरी के दौरान कार्य करने के अनुसार आपका चयन रॉ में हो सकता है। सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद IPS का चयन करते हैं। आर्मी में ट्रेनिंग के समय आप पर नज़र रखी जाती है। यदि रॉ के अनुसार आप सही है तो आपका चयन किया जा सकता है। इसके लिए आपको रॉ के मूल्यांकन पर खरा उतरना होगा, जिसके लिए आपको अपना हर काम निष्ठा और देशभक्ति और लगन के साथ करना होगा। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि रॉ एजेंट बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए। तो आपको बता दूं कि रॉ एजेंट बनने के लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर लें। इसके साथ ही रॉ एजेंट बनने के लिए इन कुछ चीज़ों की थोड़ी बहुत समझदारी होनी जरूरी है, जैसे कि कंप्यूटर हैकिंग, किसी तरह का कौशल, कार्य करने में निपुणता प्राप्त हो। इसके साथ ही इंटरनेट की गति और आंतरिकता में बुद्धिमत्ता प्राप्त हो। तो दोस्तों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि रॉ एजेंट बनने के लिए चयन प्रक्रिया क्या होती है। जब किसी प्रतियोगी किसी भी सरकारी सेवा क्षेत्र जैसे सेना,
अर्धसेना, सिविल सेवा या पुलिस, CID जैसी कई तरह की सेवाओं की परीक्षाओं के पास करने के बाद आपकी ट्रेनिंग और नौकरी के दौरान रॉ आप पर नज़र रखता है। यदि आप रॉ के मूल्यांकन के पास हो जाते हैं तो फिर आपका चयन रॉ में किया जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि रॉ में आपका चयन तभी होगा जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। आपको अपनी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। उम्मीदवार व्यक्ति को कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। हालांकि किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति का चयन नहीं किया जाता। कंप्यूटर से संबंधित जानकारी प्राप्त हो और इसकी भाषा का ज्ञान भी हो, किसी तरह का नशे की आदत न हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आप किस प्रकार रॉ एजेंट बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। इसके लिए आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। साथ ही कभी आपको अपने परिवार और दोस्तों के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है। इन्हीं कारणों से आपका नरम दिल नहीं बल्कि कठोर दिल बनना होगा। रॉ के बारे में कहीं भी कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है जिसके आधार पर आप उसकी तैयारी करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने देश के प्रति निष्ठावान से काम करना है और किसी भी कीमत में देश के खिलाफ जाने से दूर रहना है। इस प्रकार से आप कुछ सरकारी नौकरियों के जरिए रॉ में चुने जा सकते हैं। इसके लिए आपको मापदंडों का पालन करना होगा। रॉ की नौकरी करने वाले एजेंटों की सैलरी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।